जी, हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया। अखिलेश जी, आज आप देख रहे हैं जी, आज आप प्रदेश में देख रहे हैं कि किसान का जो आंदोलन कर रहा है, जो अगुवाकारी कर रहा है, उसका अगर यहाँ पर ढाबा बना हुआ जैसे अभिषेक जी का, तो यानी पर्सनल दुश्मनी एलडीए सरकार की तरफ से अभिषेक जी से निकाल रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आगे चल के कोई किसानों का आंदोलन न करे, कहीं ऐसा तो नहीं है? मैं राजेश चौहान जी, अभिषेक जी और उनके संगठन के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके एक साथी का जब होटल सील किया है तो उसके समर्थन में यहां पर सब लोग मौजूद हैं। ये जो दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए दबाव बनाया जा रहा है कि ये किसानों की आवाज़ न उठाएं, गरीबों की आवाज़ न उठाएं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से ये अपनी आवाज़ कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे और आखिरी दम तक ये लोग लड़ते रहेंगे। ये किसानों की ज़मीन लेने के जो मामले हैं, इनको बाज़ार का भाव देना चाहिए और सरकार के खजाने में बहुत पैसा होता है। जब सरकार कह रही है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बन गए हैं, ये हमारे गरीब जानते होंगे 1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं कि ट्रिलियन हमारे गांव के लोग समझ ही ना पाएँ। ये जो सरकार बीजेपी वाली ट्रिलियन इसलिए बोलती है कि वो ट्रिलियन समझ ही नहीं पाओ। हमारे लोग लाख जानते हैं, करोड़ जानते हैं, 10 करोड़ जानेंगे, और सरकार बोल रही है ट्रिलियन, इसलिए कि गरीब समझ ना पाए हमारा। जब इतना पैसा आपके पास है ट्रिलियन, तो बताओ 2 करोड़ प्रति बीघा देने में आपको क्या परेशानी है? आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था आप बता रहे हो कि आपके खजाने में इतना पैसा आ रहा है और केवल शराब से ही बता रहे हैं 45,000 करोड़ रुपये आ रहा है, तो बताइए 2 करोड़ रुपए देने में क्या फ़र्क पड़ता है इनको? तो इनका मुआवजा मिलना चाहिए, बाज़ार के भाव से मुआवजा मिलना चाहिए और इनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, झूठे मुकदमे नहीं लगने चाहिए और पुलिस के माध्यम से डराना धमकाना नहीं चाहिए। सर, एक रास्ता और निकाल लिया है सरकार ने जल्द ही कि जो टोल पर लोग चल रहे हैं आगरा एक्सप्रेस वे पर, उस पर 8 लाख रुपए का चालान करके यूपी की इकोनॉमी बढ़ाई जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो वो है जो दिखाई दे रही कागज़ों में, एक वसूली वो है जो पुलिस वाले आपकी जेब में हाथ डाल के निकाल लेते हैं, एक वो वसूली है। ये जितने लोग जानते हैं 100 नंबर वाली गाड़ी से अब घबरा रहे हैं लोग। पहले सम्मान के साथ बुलाते थे, न्याय के लिए बुलाते थे, आजकल अगर 100 नंबर मिला दिया जो 112 हो गया है, तो इनकी जेब खाली करा ले रहे हैं लोग। इसलिए ये जो वसूली का चक्कर है, इनको बंद करना चाहिए। और हमें यहाँ तक जानकारी मिली है कि वहाँ पर बीजेपी के लोगों के नंबर नोट हैं, उन पर चालान नहीं कटता है, लेकिन आम जनता पे चालान कटता है, बताइए आप। और फिर इस टोल पर, इसी लखनऊ में जिन किसानों ने ज़मीन दी, उसकी वजह से सरकार को लगभग 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन की कमाई है। तो बताओ, हमारे गरीबों किसानों को 2 करोड़ देने में क्या इनको दिक्कत है, क्या परेशानी है? कभी अधिकारी बताएंगे कि सरकार कब बताएगी, ये बताएं। सर, एक और चीज़ जानने में आई है, 12 गांवों के जो ज़मीन ली जा रही है, वहां पर एलडीए ज़मीन लेने में विफल होता देख के एक अंदरूनी जानकारी निकल के आई है कि प्राइवेट लोगों को लगाकर उस ज़मीन को खरीदवा कर फिर से लेने का कार्य किया जा रहा है। हो सकता है कोई नया तरीका निकाला हो कि बीच के लोगों को फंसा करके ज़मीन ले रहे हों। एलडीए ने अपनी ज़मीन जो उन पर मौजूद है वही नहीं बना पा रहे हैं। चक गजरिया में इतनी ज़मीन पड़ी है, कई 100 एकड़ पड़ी हुई है, अभी तक उसको डेवलप नहीं कर पाए। एलडीए में बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, अंसल में बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, उसको ही डेवलप नहीं कर पा रहे, उसी पे अच्छे घर नहीं बना पा रहे। अगर उसी पे अच्छे घर बना दें या विद्यालय बना दें, अस्पताल बना दें, पर्याप्त जगह है वहाँ पर, उस जगह वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? ये किसानों की ज़मीन क्यों हड़पना चाहते हैं? इसका मतलब कुछ न कुछ दाल में काला है, अपने लोगों को कुछ लाभ विशेष पहुँचाना चाहते हैं लोग। कारपोरेट्स को दी जा रही है सर। ये पहले अयोध्या से हारे, लगता है ये लखनऊ से भी हारना चाहते हैं। ये अयोध्या से इसलिए हारे कि अयोध्या के किसानों पे इन्होंने अन्याय किया, वहाँ के व्यापारियों पे अन्याय किया, दुकानदारों पे अन्याय किया, और अगर उन्हीं पे इसी तरह अन्याय यहाँ पर होता रहा उसी तरह का, तो देख लेना आप, अयोध्या की तरह ये लखनऊ भी हारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, बात चल रही थी सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी से
जो यहाँ से निकल रहे थे और रास्ते में किसानों को देखा यहाँ पर धरनारत हैं और तुरंत रुक गए सुबह ढाबे पर और यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की और जो कार्य उन्होंने किसानों के लिए किए उनको भी यहाँ पर जनता के सामने बताया, किसानों के सामने बताया।